राजा आदित्य वर्मा, जो पिथौरागढ़ के राजा थे, वे पड़ोस के सभी राजाओं में सबसे होशियार और समझदार माने जाते थे। आदित्य वर्मा को अपनी समझदारी पर बहुत गर्व था और वह दूसरे राजाओं को बेवकूफ मान उनका मजाक बनाते थे। उन्हें इस बात का भी घमंड था कि उनकी राज्य में उन्हीं की तरह उनकी सारी प्रजा भी बहुत होशियार थी और वहां कोई बेवकूफ नहीं था। पिथौरागढ़ की राजधानी संतपुर में एक वृद्ध गुरु बिकुंठ रहते थे। नन्हे राजकुमार आदित्य वर्मा ने उनके गुरुकुल में रहकर ही अपनी विद्या अध्ययन पूरी की थी। अपने बचपन में राजा आदित्य वर्मा बहुत ही प्यारे और विनम्र प्रकृति के थे, पर बड़े होते होते उन्हें अपनी बुद्धि और होशियारी पर बहुत घमंड हो चला। गुरु वैकुंठ ने अपने पुराने शिष्य का घमंड चूर करने के उद्देश्य से अपने सबसे अच्छे और होनहार शिष्यों श्याम, हरीश और कौशल को बुलाकर कहा, शिष्यों, मैं उस घमंडी राजा आदित्य वर्मा के घमंड को चूर करना चाहता हूं। उसने मेरी दी हुई शिक्षाओं को पूरी तरह भुला दिया है। उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। श्याम संतपुर के बाजार में एक पान बेचने वाले आदमी से मिला। यह पान के पत्ते कितने के दे रहे हो? 10 रुपए के 200 है साहेब। यह लो 10 रुपए, पर मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते ही चाहिए। बाकी के 175 पत्ते मेरा नौकर आकर तुमसे ले जाएगा। श्याम ने रुपए देते हुए कहा। पत्ते बेचने वाले ने खुशी खुशी पत्ते दिए और श्याम आगे बढ़ चला। श्याम आगे बढ़ा तो उसे दूसरी दुकान में एक आदमी खूबसूरत शॉल बेचता हुआ दिखा। अरे ये शॉल कितने की दे रहे हो? 200 रुपए की साहब। दुकानदार ने जवाब में श्याम से कहा। यह लो 25 रुपए, बाकी के 175 तुम उस पान वाले की दुकान से ले सकते हो। उसने शॉल की दुकान वाले को एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, जो भी ये पत्र लेकर आए उसे बाकी के 175 दे देना। शॉल की दुकानदार ने अपने नौकर को वह पत्र देकर उस पान वाले के पास भेजा। पान वाले ने चिट्ठी पर उत्तर देते हुए कहा, यह सच है, मुझे 175 देने हैं। तुम 1 घंटे बाद आना, मैं उन्हें गिन कर रखूंगा। नौकर की पुष्टि करते ही श्याम शॉल लेकर दूसरी दुकान में आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब नौकर पैसे लेने गया तो पान वाले ने बाकी के 175 पान के पत्ते उसके हाथ में रख दिए। नौकर ने दौड़कर अपने मालिक को सारी बात कही और फिर दोनों दुकानदार आपस में झगड़ने लगे। आखिरकार जब उन्हें समझ आया कि किसी ने उन्हें ठग लिया है तो वह शिकायत लेकर राजा आदित्य वर्मा के महल पहुंचे। राजा आदित्य वर्मा को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनके राज्य के 2 चतुर दुकानदारों को ठग लिया और उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दिया। अगले दिन हरीश राजा के खास बढ़ई कान्हा की दुकान पर बन ठनकर पहुंचा। बढ़ई उसे एक बेहद अमीर आदमी समझकर अपनी कारीगरी के नायाब नमूने दिखाने लगा। यह देखिए हजूर, यह ताला इतना मजबूत है कि आप इस ताले से एक आदमी को भी बंद कर सकते हैं। आदमी का सिर ताले और खंभे के बीच में रख चाबी घुमाते ही वह आदमी कभी इस ताले से छूट नहीं पाएगा। हरीश ने कान्हा को उकसाते हुए कहा, क्या झूठ बोलते हो तुम? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। कान्हा ने नाराज होकर अपना हुनर साबित करने के उद्देश्य से अपना सर ताले और एक खंभे के बीच में रख दिया और चाबी घुमाते हुए बोला, यह देखिए हजूर, मेरी बात कितनी सच है। मैं अपना सर भी नहीं हिला सकता। अब आप चाबी घुमाइए और मुझे आजाद कर दीजिए। हरीश बड़ी जोर से हंसा और चाबी उठाकर कान्हा को पीछे रोते चिल्लाते हुए छोड़ दुकान से बाहर चला गया। राजा आदित्य वर्मा को जब ये पता लगा कि इस बार फिर से किसी अनजान व्यक्ति ने उनके राज्य बढ़ई कान्हा को धोखे से बेवकूफ बना दिया है, तो उन्होंने खुद ही भेष बदलकर बात का पता लगाने का निश्चय किया। जब राजा भेष बदलकर निकले तो उन्हें एक सुनसान जगह पर एक आदमी आम बेचता हुआ दिखा। राजा ने उससे वहां सुनसान जगह पर बैठकर आम बेचने का कारण पूछा। वह आम वाला और कोई नहीं किंतु गुरु का तीसरा शिष्य कौशल था। उसने घुसपुसाते हुए कहा, अरे साहब, मुझे पता लगा है कि कुछ ठग हमारे देश में घुस आए हैं और वे हमें और हमारे राजा आदित्य वर्मा को ठगना चाहते हैं। मैं यहां बैठकर उन्हें पकड़ने का इंतजार कर रहा हूं। राजा ने उत्साहपूर्वक पूछा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? सरकार, आज उनका सरदार आने वाला है। वह बहुत ही लंबा चौड़ा और क्रूर आदमी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? राजा ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ साहब, आप यहां इस आम के बोरे में छिप जाइए। वह जैसे ही आएगा मैं आपको बुला लूंगा। राजा
कौशल की बात मान झट से उस आम के बोरे में घुस जाते हैं। तुरंत ही कौशल ने बोरे का मुंह डोरी से बंद कर दिया और हंसता हुआ वहां से चला गया। जल्द ही राजा आदित्य वर्मा समझ गए कि उस ठग ने उन्हें भी बेवकूफ बना दिया है, पर क्योंकि वह बोरे में बंद थे, वह कुछ नहीं कर सकते थे। काफी देर हो जाने के बाद जब सिपाही राजा को भूंते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने राजा को बोरे में कैद पाया और उन्हें उससे निकाला। राजा को अपने साथ हुई घटना पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने समझा कि वो जो अपनी और अपनी प्रजा की चतुराई के घमंड में जी रहे थे, वह सब झूठ था। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। इस घटना के बाद राजा आदित्य वर्मा के महल उनके वृद्ध गुरु वैकुंठ अपने 3 शिष्यों के साथ आए और उन्होंने राजा के सामने सारा राज खोल दिया। राजा ने अफसोस और शर्मिंदगी में अपना सर झुका लिया और गुरु से वादा किया कि अब वे सदा ही विनम्रता और समझदारी से अपना राज्य पलायन करेंगे।